इस समय पूरे देश में वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। ऐसा आपने सुना होगा कि रूस और यूक्रेन में ऐसा महातांडव होने का क्या कारण है। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि रूस यूक्रेन के अपने अंदर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है और नाटो सदस्य यूक्रेन को अपना सदस्य बनाना चाहता है। नाटो चाहता है वो हमारा सदस्य बने, और ऐसा क्यों रूस चाहता है कि वो नाटो का सदस्य न बने। अगर वो बन जाता है तो रूस का उससे क्या खतरा है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा होने से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके मतलब ये डायरेक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा न हो पूरा युद्ध फैल जाए। ऐसा क्या कारण है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये महायुद्ध की आहट कैसे शुरू हुई और क्या वजह है। अगर महायुद्ध हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, इससे हमें फायदा नुकसान क्या है, मैं आपको पूरी चीजें बताता हूँ। लेकिन पहले जानेंगे यूक्रेन और रूस ऐसा क्या वजह है जो आपस में लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और अन्य देश को मजबूरी में अपना किन्हीं दोनों में से किन्हीं एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसा क्यों, देखिए। तो ऐसा कहा जाता है कि इस वक्त पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने की संभावना बन रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यदि किसी भी पैमाने पर अगर मान लो कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होना है, तो आप बोलोगे यूरोपियन को और पूरा पूरा वेस्टर्न कंट्री को। रीजन क्यों, आप समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि ये वाला रीजन जो है हमारा यूक्रेन का है। ये वाला रीजन क्या है हमारा, ये यूक्रेन का है, और ये पूरा पूरा रूस है जो कि पूरा कहां तक कर रहा है, तो आप बोलोगे यूक्रेन की सीमा तक टच करता है अपना पूरा रूस। तो ऐसा कहा जाता है अगर यूक्रेन और इनके बीच में युद्ध छिड़ा तो आप बोलोगे पूरा यूरोपियन कंट्री, लगभग यूएसए, सब कुछ यूक्रेन का साथ देना चाह रही है। तो आप बोलोगे ऐसा क्या वजह है जो यूक्रेन का नाटो सदस्य, नाटो जो कि अभी बताऊंगा क्या है, इसमें टोटल 30 कंट्री इन्वॉल्व है, 30 कंट्री इसके क्या है, मेंबर है। वो पूरा मिलकर नाटो जो है यूक्रेन का सदस्य है या यूक्रेन की मदद करना चाह रहा है। रूस की मदद केवल चाइना और ऐसे और कोई है बताऊंगा, बताना ऐसा क्यों वजह है, ऐसा क्या वजह है कि यूक्रेन का सब साथ देना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मान लो ऐसा हो जाता है तो वर्ल्ड वॉर 3 होना निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसा मानना है कि वर्ल्ड वॉर 2 में हुए जितने परिणाम उसे कहीं कहीं पूरा ज्यादा खतरनाक होगा वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर क्या हो जाएगा 3, WW3 बहुत ही खतरनाक होगा। इससे पूरे देश को नुकसान होगा, पूरे देश को नुकसान होगा। और यूरोपियन कंट्री इस चीज को आराम से जानती है, वेस्टर्न कंट्री, इसमें नुकसान हमें भी ज्यादा है। रीजन क्यों, रूस अपना एक और एरिया विस्तार कर लेगा, यूरोपियन कंट्री तक घुसने का और रास्ता बना लेगा। यूरोपियन को खतरा भी है, और रूस जानता है कि अगर नाटो सदस्य यहाँ पर आया तो इससे मेरे को क्या नुकसान है, मेरे को क्या फायदा, वो भी अच्छे से जानता है। इसलिए युद्ध छिड़नी तो तय होने वाली है, माहौल ऐसा बना है, युद्ध होना तय है। ठीक है, तो आइए जानते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इतिहास इसका रहा है और क्या वजह है जो इसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। देखो, तो ये तो हमारे हैं ये हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम, और ये हमारे पुतिन भैया हैं, पुतिन जो कि हमारे कहाँ के हैं, तो आप बोलेंगे रूस के प्रेसिडेंट हैं। क्या है, रूस के प्रेसिडेंट। इन्हीं दोनों के बीच में इस समय बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, युद्ध छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। इनका ये कहना है कि रूस की जो सेना है हमारे घर तक, हमारे यूक्रेन के बॉर्डर तक पूरी तरीके से क्या कर ली, चारों तरफ से घेर ली है। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सेना जो है हमारे यूक्रेन बॉर्डर पर मात्र 260 किलोमीटर की दूरी तक तैनात खड़ी है, और कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, ऐसा इस यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है। तो लेकिन रूस का ये कहना है कि हो सकता है हम अपना सोल्जर ऐसे ही अगर अपने सीमा पे हम रख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। भाई हमारा घर है, अपने बाउंड्री किनारे, हम किसी को भी खड़ा करें, आपसे क्या मतलब, इसका मतलब थोड़ा आपसे युद्ध करना चाह रहे हैं। लेकिन मकसद तो यही है, रूस को भी चीज पता है पीछे से कि मकसद तो यही है कि जैसे तुम ऊट पटांग हरकतें करना चालू करोगे, आक्रमण तो बेटा होगा, आक्रमण होना तो तय है। तो पहले समझेंगे ऐसा क्या कारण है जो रूस ने पूरी तरीके से यूक्रेन के चारों तरफ क्या कर दिया है, अपना पूरा का पूरा तोप बंदूक असलहा सब कुछ लेकर खड़ा तैनात है। कोई भी हल्का सा हड़कंप हुआ, युद्ध होना तो तय है। लेकिन लगातार नाटो और यूएसए, अमेरिका लगातार रूस के प्रेसिडेंट को समझा रहा है कि अगर आपने किसी भी कारण के बाद किसी भी तरह से यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की तो आप समझ लीजिएगा, हम नाटो सदस्य पूरा का पूरा यूएसए, हम पूरा पूरा यूक्रेन का साथ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे, आपकी खैर। लेकिन रूस समझने को तैयार नहीं, रूस खेल खेलना चाह रहा है, वो बोल रहा है मैं तो करूंगा। रीजन क्यों, यूक्रेन को तो मैं अपने अंदर करके रहूंगा, यूक्रेन को उड़ने नहीं दूंगा, यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने नहीं दूंगा। कोई भी कारण हो जाए यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने दूंगा। तो ऐसा कहा जाता है। हमारे पुतिन देखिए, ये हमारे रूस के प्रेसिडेंट हैं, रूस के, और ये हमारे क्या है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। इनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये तो अपने हैं।
ये आप देखिए पूरा का पूरा रीजन क्या है, तो आप बोलेंगे पूरा पूरा इधर जो है रेड वाला जो दिख रहा है आपको पूरा रशिया है, और येलो कलर वाला जो दिख रहा है वो क्या है, पूरा का पूरा आप बोलेंगे पूरा का पूरा क्या है आपका यूक्रेन। लेकिन एक चीज यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि रूस का यहाँ तक भी कब्जा हो चुका है, यहाँ तक भी कब्जा हो चुका है, ऐसा क्या कारण है बताऊंगा। तो आप ये चीज मान के चलना कि रूस इस बार तो पूरी तैनाती से क्या है, पूरे युद्ध के लिए तैयार है, किसी भी हाल में पूरे सोल्जर अपने क्या किया है, यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा दिया है, कहा इस बार तो युद्ध होगा, और कोई भी हलचल अगर यूक्रेन ने की तो सीधा बमबारी होगी और कुछ नहीं होगा। यूक्रेन का थोड़ा सा हलचल करना ही रशिया को फायदा देगा और युद्ध होना तय हो जाएगा। तो यूक्रेन डर रहा है, लेकिन यूक्रेन को तो पूरे पूरे नाटो सदस्य का क्या है, अमेरिका यूएसए का साथ है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हिम्मत बंदी है, कुछ भी हो जाए नाटो सदस्य जो कि 30 कंट्रियों का समुदाय है वो, और यूएसए भी मिली है उसमें, तो हमें पूरी तरीके से इन्फेंट्री हो जाए, सोल्जर हो जाए, हर तरीके से सुविधाएं हमको मिलेंगी, वो भी हटने को तैयार नहीं है। रीजन क्यों, वेस्टर्न कंट्री जितने वो चाहते हैं यूक्रेन में नाटो सदस्य बन जाए, नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाए। अभी तक टोटल 30 सदस्य हैं, अगर आप देखेंगे तो नाटो के टोटल कितने सदस्य, तो आप बोलेंगे 30। ऐसे टोटल ये 30 है जो हमारे क्या है, नेटो के सदस्य। नेटो का मतलब क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में बनाई गई थी। इसका बनाने का ये रीजन था कि अगर हम सब साथ रहेंगे, कभी भी किसी प्रकार से विदेशी हमले होंगे तो हम 30 का 30 कंट्री आपस में मिलकर, पहले 30 नहीं थे बाद में 30 हुए हैं, हम 30 का 30 मिलकर एक दूसरे की मदद कर उससे लड़ने की कोशिश करेंगे। नेटो सदस्य बनाने का ही रीजन था। 1949 में सेवतिया, आप याद किए होंगे, सवतियों को हराने के लिए और उनसे बचने के लिए इन्होंने क्या किया था, 1949 में इन्होंने क्या किया था, पूरी तरीके से अपना नाटो सदस्य बनाया था, ताकि विदेशी हमले होने की वजह से हम एक दूसरे का साथ दें और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, इसलिए इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इसी ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या चाह रहे हैं कि यूक्रेन भी पूरी तरीके से शामिल हो जाए, यूक्रेन भी पूरी तरीके से क्या हो जाए शामिल। लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र, नाटो ये चाहता है कि यूक्रेन में जो आर्मी प्रैक्टिस बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर नहीं होती वो वहां पे वो डालना चाह रहा है, ताकि यूक्रेन में अभ्यास परीक्षण चालू हो जाए, युद्ध वगैरह के जो परीक्षण दिए जाते हैं वहां पे सिखाया जा सके। लेकिन नाटो ये जरूरी जानता है नाटो इस चीज को कि अगर इसको बिना नाटो का सदस्य बनाए, यूक्रेन को बिना नाटो को सदस्य बनाए, अगर मैंने यहाँ पे सेंटर डाल दिया ट्रेनिंग सेंटर, तो इसको बंदूक, असलहे, कारतूस, हर चीज की सुविधा मिल जाएगी, और ये मेंबर नहीं होगा तो कल हम ही पे हावी पड़ेगा, हमें नाटो सदस्य पे हावी पड़ेगा, नाटो सदस्य पे हावी पड़ेगा। तो वो चाहता है नाटो सदस्य कि भाई किसी भी तरह से यूक्रेन को पहले नेटो का सदस्य बनाया जाए, और जैसे बना लेंगे तो अपने कंट्रोल में हो जाएगा, हमारे खिलाफ बगावत भी नहीं करेगा। लेकिन फिर रूस ये चाहता है कि अगर जैसे ही ये नाटो का सदस्य बन जाएगा, जैसे ही नाटो का सदस्य बनेगा, तो इसके अंदर पूरे नाटो की पावर आ जाएगी और नाटो इसकी पूरा साथ देना चालू करेगा, और मैं कभी भी यूक्रेन पे हमला करूंगा तो पूरा यूएसए, नाटो जितने भी सदस्य हैं, हर कोई मिलकर मेरे पर आक्रमण करेगा। तो रूस चाहता है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो का सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, कि अगर मिल गई तो फिर असलहे, बंदूक, हर तरीके से सुविधा यूक्रेन में आ जाएगी और फिर हमको युद्ध जीतना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल। ऐसा रूस का मानना है। रूस इसीलिए तैनात है कि किसी भी हाल में यूक्रेन को उसकी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए नेटो की। अगर मिल जाती है तो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, और ऐसा कहा जाता है, देखिए इस चीज को, देखो ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि ये हमारा रूस है, ये पूरा रूस का एरिया है, और ये हमारा यूक्रेन है, और ये यहाँ पे हमारा क्रीमिया शहर है। इधर पूरा नाटो का सदस्य लगभग है, इधर भी नाटो का सदस्य लगभग है, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। और यही एक बॉर्डर ऐसा है, ये देखिएगा, ध्यान समझिएगा इस चीज को, कि अब ये नाटो चाहता है कि यहाँ पे हमारी सदस्यता बन जाए, ताकि हम रूस के बॉर्डर तक पहुंच सके, रूस के बॉर्डर तक क्या कर सके, पहुंच सके। और रूस को ये चीज पता है, अगर ये यहाँ तक आ गए तो फिर मेरे सीमा के एकदम नजदीक हो जाए और हमला करना इनके लिए क्या हो जाएगा, आसान, और यूक्रेन इनका सदस्य बन जाएगा तो जाहिर बात है मेरा साथ नहीं देगा। तो कुछ भी हो जाए, यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं बनने देना, रूस ये चाहता है। क्या वास्तविकता में रूस बस इतना ही चाहता है कि वो नेटो के सदस्य न बने, और मान लो कि यूक्रेन कह दे कि हाँ चलो नेटो सदस्य नहीं बनता हूं, तब भी मुझे छोड़ दो, तो क्या ये रूस यूक्रेन को पूरी तरीके से छोड़ देगा? क्या उस पर दोबारा हमला नहीं करेगा? तो आइए जानते हैं इसका क्या वजह है। मुख्य कारण थोड़ा सा पिछली ओर जाते हैं, बीते हुए समय में क्या ये पहले से इनके बीच में गंभीर समझौता ऐसा बना रहा है, या कभी अभी नाटो सदस्य के जुड़ने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? तो आइए देखते हैं, समझते हैं इस चीज। देखो ऐसा कहा जाता है, आप सुनिएगा इस चीज को, थोड़ा सा इस चीज को जानिएगा। यहां पे तो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी कुछ दूर पहले, कि ये जो
सेवतिया है 1991 की बात बता रहा हूं मैं, आप सुनिएगा इस चीज को। 1991 में तो पहले आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि यूक्रेन कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है यूक्रेन जो है, यूक्रेन वाला जो पूरा हिस्सा है ये कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में सेवतिया संघ के टूटने के बाद यूक्रेन ने स्वतंत्रता मिली और तभी से ये यूक्रेन रूस की छत्रछाया से निकलने की कोशिश करने लगे। इसका मतलब ये है 1991 में सेवतिया संघ लोग थे, बाद में बताऊंगा क्या है। सेवतिया संघ के टूटने के बाद यूक्रेन अपने आप को रूस के पूरी तरीके से स्वतंत्र समझा, अपने आप को निकाल ले गया बाहर, बोला मैं रूस के अंदर कभी नहीं आऊंगा। लेकिन एक चीज बात मानिएगा, सेवतिया के टूटने के बाद से यूक्रेन जो है रूस के हिस्से से अलग हो गया। ऐसा होने के बाद ये यूरोपियन तरफ, यूरोपियन यूनियन जो होता है, यूरोपियन संघ, उसमें अपने आप को शामिल करने लगा। बोला मुझे रूस की ओर नहीं जाना, मुझे अपने तरफ खींच लो। शायद यही वजह हो सकता है कि यूक्रेन नाटो सदस्य में मिलना चाह रहा हो। लेकिन रूस का कहना है कि अगर ये उसमें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा पैदा करेगा। अब ये कमजोर, अभी उससे युद्ध जीत सकते, कल नाटो की सदस्यता मिल जाएगी तो फिर ये बंदा क्या करेगा ना, हम ही पे भारी पड़ेगा, फिर हमारे एरिया को कवर करने लग जाएगा। ये गलत है। नाटो को किसी भी कीमत पर यूक्रेन को अपने अंदर शामिल नहीं करने देना। अगर शामिल करता है तो हमारे खिलाफ बगावत मानी जाएगी, हमारे खिलाफ क्या मानी जाएगी, बगावत मानी जाएगी। लेकिन ये चाहते हैं कि हमारा सदस्य बने ताकि हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर डाले, असलहे डाले, बंदूक डाले, ताकि हमारी और एरिया बढ़े और हमारा और एक मेंबर बढ़े, ताकि कल कभी विश्व में युद्ध हो तो हमारा जो अपना नेटो सदस्य है वो सबसे मजबूत रहे और एकदम मजबूत रहे, कभी किसी से हारे ना। रूस भी सामने कमजोर पड़ने लग जाएगा फिर। लेकिन ये चाहता है यूक्रेन को छोड़ो ना, कहीं और अपना करो, यूक्रेन को नेटो सदस्य मत दोगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा रूस का कहना है। इसीलिए वो अपने सेना को बॉर्डर पे रखा है कि थोड़ा सा भी यूक्रेन में हलचल हुई नहीं, हमने आक्रमण किया नहीं, वर्ल्ड वार हो थर्ड चाहे फोर्थ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात जब इसकी है तो हम करेंगे, बात जब इसकी है तो हम क्या करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्रीमिया वाला क्या है इसका भी समझाता हूं। तो ऐसा हुआ 1991 में सेवतिया संघ के टूटने के बाद से यूक्रेन अपने आप को रूस से क्या कर लिया, पूरी तरीके से अलग कर लिया। और ये चाहता है कि मैं यूरोपियन संघ में, मतलब जो भी नाटो संस्था की जितने भी कंट्री है उसमें शुरू से ही शामिल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस हमेशा बगावत करता रहा, उसको हमेशा रोकता रहा कि नाटो सदस्यता तुमको नहीं मिलनी चाहिए चाहे जो हो जाए। उसको पता है मिलेगी, खतरा तो मेरे लिए ही बनेगा। चलो, तो फिर बात ये हुई, चलो तो 2010 में विक्टर यानुकोचिव यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, जिन्होंने पूरी तरीके से रूस का समर्थन दिया, रूस की हर बातों को मानते थे, रूस की कही गई बात तो हर बात पे सोचते थे। तो रूस को ये लगा यूक्रेन हमारा ही है, कोई दिक्कत है नहीं है, ये हमारे खिलाफ बगावत कर नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। लेकिन 2010 में जैसे ही इसने यूरोपियन संघ का क्या किया, बगावत किया, विद्रोह किया, तो वैसे ही यूरोपियन जितने लोग थे वहां पे कंट्री पे रहने वाले हमारे यूक्रेन के, वहां के लोगों ने, जनता ने मिलकर इसका तख्ता पलट कर दिया और इसको इम्पीचमेंट देनी पड़ी और इसको किसी भी तरीके से अपने गद्दी से क्या करना पड़ा, हटा दिया गया। इसको अपने गद्दी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इस भाई आपको अपना छोड़ना पड़ा 2014 में। 2010 में राष्ट्रपति बने थे जो कि रूस का साथ दे रहे थे। यूरोपियन संघ का पूरा तरीके से इंकार किया, बोला तुम्हारा हम साथ नहीं देंगे। रूस यही चाहता ही था कि तुम यूरोपियन संघ में जाओ ही नहीं, नाटो सदस्यता लो ही नहीं, तो तुम मेरे तरफ झुके रहोगे, जाहिर बात है मेरा पल्ला भारी रहेगा और यूक्रेन मेरे अंदर ही रहेगी, है ना। तो लेकिन 2014 में जब बगावत बहुत बुरी तरीके से बढ़ गई तो यूक्रेन के रहने वाले जनताओं ने तख्ता पलट करके इसको प्रेसिडेंट के पद से हटा के नया प्रेसिडेंट रखा और वो प्रेसिडेंट पूरी तरीके से यूरोप संघ का साथ देना चाहता था, रूस का नहीं। अब तो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन पर तो दिल जले वाला काम हो गया, है ना। कभी कोई अपना हुआ करता था तो पूरी बात मानता था, आज वो यूरोपियन संघ में जाना चाह रहा है, उसके सपने तो टूट गए। बोला जैसे यूरोपियन संघ में गया कहीं ना कहीं वो हिस्सा यूरोपियन नाटो सदस्य का ले लेगा, कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, उसका तो सपना टूट गया। उसको डर लगने लगा कहीं नाटो सदस्य मिल गया, सदस्यता मिल गई उसको, तो यूएसए, नाटो, जर्मन, पोलैंड सब उसके कंट्री सहयोग देने लग जाएंगे, वो तो और विकसित हो जाएगा। हमारे खिलाफ, हमारा ही देश कभी हमारा ही बेटा हुआ करता था, आज हमारे खिलाफ बगावत करे। रूस को ये चीज लगने लग गई, ठीक है। तो जैसे 2014 में बगावत हुई तो ऐसा कहा जाता है, सुनिएगा ध्यान से आप, ठीक है। ये पूरा रूस का हिस्सा है। तो यहाँ लिखा है 2014 की जंग में भी शामिल है, जब रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। तो 2014 में रूस में जब भाई जो प्रेसिडेंट थे हमारे ये वाले, देखो विक्टर यानुकोचिव,
जो हमारे प्रेसिडेंट थे ये तो सहयोग करते थे। 2014 में जनता ने इनको क्या करते उनके पद से हटा दिया। 2014 में नए प्रेसिडेंट आए, उन्होंने रूस का सहयोग नहीं दिया, उन्होंने बोला यूरोपियन संघ का हम देंगे सहयोग। तो इसमें रूस घबरा गया, उसने बोला कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने 2014 में क्या किया, तो यूक्रेन से क्रीमिया शहर, ये क्रीमिया देखो ये वाला क्रीमिया शहर, रूस ने 2014 में क्रीमिया शहर से पूरी तरीके से छीन लिया और यहाँ पे पूरी तरीके से किसका कब्जा हो गया। तो आप बोलोगे क्रीमिया शहर पे रूस का पूरी तरीके से कब्जा हो गया, रूस का पूरी तरह कब्जा हो गया। लेकिन हमेशा से यूक्रेन का ये कहना है कि रशिया जो है यूक्रेन पे कब्जा तो किया ही, खासकर इस वाले रीजन में, ध्यान सुनिएगा, इस वाले रीजन पे हमेशा अपने अलगाववादी जो होते हैं, जैसे कि भड़काए हुए विद्रोही जो सैनिकों की मदद से यहाँ पे हमेशा तैयार रखता था कि किसी भी कारण से यूक्रेन को विकसित नहीं होने देना, इसको अपने खिलाफ बगावत नहीं करना है, इसके खुद के अपने अलगाववादी क्षेत्र इसके अंदर। अलगाववादी का मतलब ये होता है कि भाई यूक्रेन सरकार के खिलाफ भी विद्रोह करने वाले कुछ होते हैं, तो उसी में ये अपना सोल्जर, अपना सैनिक सब कुछ डाल के रखता था और उनकी मदद करता था अपने सोल्जरों की मदद से, ठीक है, ताकि किसी भी कारण से यूक्रेन में हमेशा विद्रोह करते रहे और कभी भी यूक्रेन नाटो सदस्य न बन पाए और न ही ये हमारे खिलाफ जा पाए, तो हमेशा तो क्रीमिया 2014 में ये चीज ले लिया गया। लेकिन फिर बाद में ये देखिए नाटो को सदस्य पूरा जो कभी बनने नहीं दिया जा रहा है, यूक्रेन को रूस चाहता है यूक्रेन किसी भी कीमत पर नाटो को सदस्य नहीं बने, और जैसे ही बना तो यूक्रेन को कभी मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा। रीजन क्यों, उसके पहले 30 कंट्री ऑलरेडी है, ये जुड़ेगा तो 31 कंट्री हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है 31 कंट्री एक साथ हो जाएगी, कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, रूस का भी सहयोग करने वाले बहुत से कंट्रीज है, चाइना वगैरह है, तो उनका सहयोग करने में क्या फायदा है उसको भी हम बाद में देखते हैं। भारत ने अभी तक पूरी निष्पक्ष ये क्यों नहीं लिया कि मैं अमेरिका के साथ दूंगा, रूस के साथ दूंगा, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, उसके भी अपने कुछ मानसिकता होंगे, अपना उसका कुछ भी प्रभाव पड़ रहा होगा कि भाई मैं उसका साथ देता हूँ तो मेरा फायदा है कि नुकसान है, बहुत चीजें देखनी पड़ती है, इंटरनेशनल रिलेशन है, एक बार बिगड़ जाती है तो बनने में सदियों लग जाता है। ये घर के मोहल्ले की लड़ाई नहीं है जो अभी लड़े और कल शाम को भाई क्रिकेट खेलने चलने के, हाँ भाई चलते, बैट तुम्हारे पास है, बॉल हमारे पास है, तो मिलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन है, एक बार गड़बड़ हुआ तो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होते हैं हर चीज के मिलाने, ठीक है। ये पूरा रशिया है और आप ध्यान देखो ये वाला पूरा रीजन यूक्रेन का है और ये वाला रीजन जो है वो क्रीमिया का है। क्या है, क्रीमिया। अब क्रीमिया जो है पूरा किसके अंदर आ गया, तो आप बोलोगे आ गया पूरा रशिया के अंदर। यहीं पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी। तो इस समय क्या है, प्रेजेंट टाइम 2022 में बता रहा हूं, तो 2022 में रूस अपनी पूरा सोल्जर जो है ब्लैक सी तक अपने तक पहुंचा चुका है। ब्लैक सी तक इधर पूरे रीजन में क्या जो लगभग अपने सैनिक पहुंचा चुका है, जो खतरे की घंटी मानी जा रही है। क्या मानी जा रही है, जो खतरे के घंटी, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं अगला। लेकिन ये यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के जो लोग हैं, उनका ये ब्लेम लगाना बनता है यहाँ पे कि रूस जो है, रूस का जो राष्ट्रपति है पुतिन है, या रूस जो है लगातार अलगाववादियों की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है और हर दिन कोई ना कोई विद्रोह कराता रहता है, यूक्रेन में विकसित नहीं होने देता, कोई ना कोई वजह से विद्रोहियों का साथ देता रहता है, ऐसा यूक्रेन का कहना है। लेकिन जो रूस का प्रेसिडेंट ने सीधा मना करना है कि हमारा अलगाववादियों से कोई संबंध नहीं, हालांकि पूरी तरीके से संबंध है, वो सबको दिख रहा है, कि भाई उसका संबंध है, लेकिन डायरेक्टली वो खारिज कर दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा उसे कोई संबंध नहीं, जो तुमको करना है करो। लेकिन कहीं ना कहीं रूस जो है अलगाववादियों की मदद कर रहा है ताकि यूक्रेन को अपने में पूरी तरीके कब्जे में ले ले। रीजन क्यों, 1991 सोवियत के टूटने के बाद से यूक्रेन अपने आप को अलग कर लिया था पूरी तरीके से रूस से और यूरोपियन में जाना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं जाने देना चाह रहा, इसलिए लगातार आक्रमण कर रहा है उस चीज पर। तो समझ में आई बातें। तो 2014 में हुई लड़ाई के दौरान 14,000 से अधिक लोग मारे गए थे डोनबास में। कितने गए थे, 2014। कौन सी बात है, जब हमारे प्रेसिडेंट ये वाले, देखो ये जो प्रेसिडेंट 2010 में बने थे, इन्होंने रूस का सहयोग दिया था और यूरोपियन संघ का नहीं दिया था, तो 2014 में इनको पद से निकाल कर एक नया प्रेसिडेंट लाए थे। तो नया प्रेसिडेंट जो आया तो रूस की मदद नहीं कर रहा था, वो यूरोपियन संघ में जाना चाह रहा था, नाटो की सदस्यता चाहता था। यही कारण कहा गया यहाँ पे कहा गया 2014 में जो लड़ाई हुई जिसमें क्रीमिया शहर छीन लिया गया था। क्रीमिया शहर किसने छीना था, तो आप बोलोगे रूस ने क्रीमिया शहर को अपने अंदर ले लिया था 2014 में। तो उस युद्ध में डोनबास में करीब 14,000 के आसपास लोग मारे गए थे। डोनबास में 14,000 के आसपास लोग मारे गए थे और यही डोनबास इलाके में, यही वाले इलाके में रूस हमेशा अपने अलगाववादी जो कि यूक्रेन के विद्रोही हैं उनका हमेशा सहयोग करता है। यूक्रेन में कुछ ना कुछ हलचल हमेशा कराता रहता है ताकि यूक्रेन पूरी तरीके से यूरोपियन संघ में न जा पाए। कोई ना कोई विद्रोह कराता है, उसको पता है जैसे वहां जाएगा कहीं ना कहीं खतरा हमारे लिए बनेगा और हमारी तो लग गई, हमारी तो बच जाएगी, क्योंकि रूस तो अभी तो आराम है। जैसे नाटो सस्ता मिलेगी यूक्रेन को, यूक्रेन मजबूत हो जाएगा, उसके पास सारे असलहे बंदूक सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी और खुद का अपना नाटो का अपना एक ट्रेनिंग सेंटर हो जाएगा, वहां पे अभ्यासरण हो जाएगा। तो जाहिर बात वहां पे हथियार एक से असलहे अच्छे से चीजें सुविधाएं आएंगी, तो कहीं ना कहीं रूस के लिए खतरा बन जाएगा। क्रीमिया जो उन्होंने छीना था कहीं फिर ऐसा ना हो यूक्रेन छीन ले जाए, और डोनबास पर जो अभी थोड़ा बहुत कब्जा किया है उस पर भी ऐसा ना हो कि यूक्रेन पूरी तरीके से उसको आजाद कर ले और
स्वतंत्र हो जाए। फिर हो सकता है नाटो संस्था की ओर जाएगा तो रूस से पूरी तरीके से वंचित हो जाएगा और रूस को दूर हटा के अपना अलग हो जाएगा। तो वो नहीं चाहता है कि नाटो संस्था उसको मिले। ठीक है, चलो फिर ऐसा कहा गया ये वहां के अलगाववादी हैं, वैसा कहा जाता है कि रूस जो है वहां के अलगाववादियों का पूरी तरीके से मदद करता है, पैसे से लेकर असलहे से हर चीज से मदद करता है और कहता है यूक्रेन में बसे रहो, यूक्रेन का विद्रोह करते रहो और हमारी तरफ साथ देते रहो। हर चीज जो है रूस पैसे के दम पर, असलहे के दम पे हर तरीके से काम करा रहा है। और यूक्रेन का बार बार ये दावा ठोकना है कि रूस आज भी हमारे देश में अलगाववादी विद्रोहियों की मदद करता है, या तो पैसे से या तो असलहे से। लेकिन जब भी बात होती है पुतिन भाई साहब डायरेक्ट कह देते हैं हमारा इससे कोई संबंध नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन डायरेक्टली अंदर से वो कहीं ना कहीं इसको क्या करता है, सपोर्ट कर रहा है। उसे पता है सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो जाएगी, तो सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन बस लिखित प्रमाण पत्र या हमको नहीं मिल रहा है चीज को। लेकिन जैसे युद्ध बहुत देर तक छिड़ता रहा, बढ़ता चला गया, प्रमाण बदलते चले गए, लगातार युद्ध की संरचना और बढ़ती चली जा रही थी। 2015 में फिर जर्मन और फ्रांस के, ये हमारे कौन है आप पहचान ही रहे होंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और ये कौन है हमारे, तो आप बोलेंगे रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये फ्रांस की महिला बैठी है और ये जर्मनी के बैठे थे। इन दोनों ने मिलकर इन दोनों के बीच में संधि कराई और एक एग्रीमेंट कराया कि ऐसा युद्ध नहीं करोगे, आप युद्ध नहीं करोगे। ये दोनों हालांकि उस समय मान जाते हैं, लेकिन इसमें कोई राजनीतिक परिणाम नहीं निकलता है। ऐसा कहा जाता है कि बस मान लिया गया कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध तो अंदर से हो ही रहा था। बस 2015 के समझौता में, 2015 में फ्रांस और जर्मन की एक शांति समझौते की मसला के, जिसमें जंग रुक सकी, लेकिन इससे कोई राजनीतिक समाधान नहीं मिला, इससे कोई राजनीतिक समाधान नहीं मिला। बस 2015 में ऐसा कहा जाता है बाद में कि पुतिन भाई साहब इसमें ब्लेम लगाएंगे कि 2015 में जो बैठक बैठी थी जर्मन और फ्रांस के लोग, जर्मन और फ्रांस के लोग जब मिलकर इन दोनों के बीच में मध्यस्थता बना रहे थे, तो पुतिन बोलेगा कि भैया 2015 में ये जो था यूक्रेन का प्रेसिडेंट, इनको इनकार कर दिया, उन्होंने माना ही नहीं था। इसी के दम पर पॉलिटिक्स खेल खेलता है कौन, तुम्हारा रूस। कहता उन्होंने माना ही नहीं। तो जैसे अगली बैठक के लिए बुलाया जाता है, जैसे अगली बैठक बुलाया जाता है, अभी फिलहाल जो 2022 में हो रहा है, तो बैठा जाता है तो पुतिन कहता है हम नहीं आएंगे। 2015 में जो मध्यस्थता कराई जा रही थी तब तो आप उनको रोक नहीं पाए, आप पूरे यूरोपियन कंट्री ने मिलकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट को समझा ही नहीं पाए, तो हम क्या करना है, उसको कोई समझौता निकलेगा ही नहीं, हम नहीं आएंगे, जाइए आप। तो आता ही नहीं है वहां पे। तो वही चीज समझना है यहाँ पे, आप देखो। तो 2022 का कुछ सीन ऐसा है, देखो ध्यान से आप। तो इतना समझ में आया कि भाई यूक्रेन और रूस में हमेशा पहले से युद्ध चले आ रहे थे। क्या वजह था, यूक्रेन का भी रूस का हिस्सा हुआ करता था, और रूस का प्रेसिडेंट का हमेशा कहना है यूक्रेन के लोग और रूस के लोग हमारे लिए एक समान है, हमेशा एक ही जैसा उनको मानते हैं, क्योंकि वो कभी यूक्रेन भी हमारे रूस का हिस्सा था, वो आज भी हमारे अंदर आ सकता है, लेकिन आ नहीं रहा है, लेकिन उसको नाटो संस्था नहीं मिलने देगी, क्योंकि हमारे खिलाफ बगावत करेगा, उसको नाटो संस्था, यही डर है उसको बार बार। लेकिन नाटो सदस्यता या नाटो के जो लोग हैं वो कह रहे हैं आप इससे घबराइए नहीं, अगर वो सदस्य बन भी जाता है तो आपको हम ये चीज, आपको चीज हम कह रहे हैं कि आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन रूस को पता है कहने में और करने में बहुत अंतर है। अभी नहीं कह रहे हो कि कुछ नहीं होगा, कल अगर मान लो यूक्रेन में थोड़ा बहुत इधर कुछ है तो यूक्रेन तो अकड़ेगा, ऐसा भाई हम तो युद्ध करेंगे, नाटो सदस्य हमारी मदद करो, मजबूरी में आपको करना पड़ेगा। अभी तो आप बहुत दावा ठोक रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कल आपके घर के किसी सदस्य को दिक्कत होगी तो आप उसके लिए जाके लड़ोगे नहीं, लड़ोगे ना। तो रूस को ये चीज पता है कि जैसे नाटो का सदस्य बना यूक्रेन, और कल यूक्रेन में हमने कुछ भी किया, यूक्रेन तुरंत नाटो सदस्य की मदद से हम पे क्या करवाएगा, आक्रमण करवाएगा, जो हमारे लिए खतरा हो सकता। बनने ही नहीं देंगे, सस्ता मिलने ही नहीं देंगे, और जैसे ही मिला नहीं युद्ध होना तय हो जाएगा। तो आप देखो इस चीज को। तो ये सैटेलाइट मैप है जो पूरा दिखाया गया है कि पूरा 10 ट्रूप और रेडी फॉर कॉम्बैट, ये पूरा ट्रूप है जो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसा कहा जाता है जनवरी के लास्ट तक में 1,75,000 यानी कि 1,75,000 सोल्जर जो है यूक्रेन के बॉर्डर के चारों तरफ दिखाई देने की संख्या बताई जा रही है। फिलहाल अभी 1,20,000 के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, तो इतने सोल्जर जो है तैयार है। आप देख रहे हैं कॉम्बैट पूरा एकदम, मात्र कुछ नहीं, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मात्र जो रूस के जो सोल्जर है मात्र 260 किलोमीटर दूर बॉर्डर, यूक्रेन के बॉर्डर से मात्र 260 किलोमीटर दूरी पर कम से कम 1.5 लाख के आसपास सोल्जर पूरे कॉम्बैक्ट राइफल एकदम एक एक चीज अच्छी चीज से लेकर तैनात खड़े हैं। युद्ध होने की पूरी तैयारी वो मचा चुके हैं। लेकिन बार बार पुतिन का यही कहना है, भाई हम अपने घर पे खड़े होकर किनारे पे कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सोल्जर सारे वहां खड़े, इसका मतलब ये नहीं कि हम युद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि संजोग तो वही बन रहा है। तो 2022 की पूरे सैटेलाइट यात्रा जिसे देखिए पूरा एकदम टेंट उंट लगा के बढ़िया प्रॉपर लेकर उसको पूरा छाए हुए आज कई महीनों से युद्ध की पूरी तैयारी है। उसमें तकना है यूक्रेन ने थोड़ी सी भी इधर उधर 19-20 की एकदम ठोक देंगे उनको। उनका सीधा कहना है कि यूक्रेन शांत रहे, यूक्रेन ने उथल पुथल नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ये बार बार ये उनको डर है कहीं ऐसा ना हो यूक्रेन मिल जाए, इसलिए रूस ने अभी कुछ समय पहले की बात बता रहा हूं कि ये यूएसए के
जो अभी जॉन बाइडेन से बात की, उनसे कहा कि कुछ भी हो जाए, आपको अगर यूक्रेन और हमारे बीच में युद्ध होता है तो आपको हमारे बीच में नहीं पड़ना है, आप अपने असलहे बंदूक और खुद इन सब से दूर रहिएगा। नाटो सदस्य भी अगर इसके आके आक्रमण करने की कोशिश करे, हमला करने की कोशिश करे, तो नाटो सदस्य के मेंबर तो है आप, लेकिन तब भी आप इनसे दूर रहिएगा, आप इनमें मत करिए। लेकिन उन्होंने कोई भाव नहीं दिया रूस को, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि हम नाटो सदस्य के सदस्य हमारे अंदर बने, जिससे पूरी तरीके से नाटो का सहयोग दे रही है। और नाटो का सहयोग दे रही है इसका मतलब यह डायरेक्ट वो यूक्रेन का सहयोग दे रही है। ठीक है, तो रूस की बात मानने होने वाली बात नहीं है, सुनिएगा। तो ऐसा कहा जाता है, इसको देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। ये हमारे यूक्रेन के रक्षा मंत्री एलेक्सी, जिनका ये कहना है, इनका ये कहना है, प्रॉपर ये कहना है कि देखो भाई, ये इन्होंने बॉर्डर पे तैनात तो किए, लेकिन भूलना मत क्रीमिया भी उनका एक शहर है। क्रीमिया भी उनका क्या है, एक शहर है। वहां पे ऑलरेडी 94,300 जो सैनिक है वो अपने यूक्रेन में या क्रीमिया जैसे शहर में तैनात करके पहले से ही रखा है, तो भूलना नहीं है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री एलेक्सी रेजनिकोव जो है, संसद भवन में बैठकर इन्होंने डायरेक्ट बोला कि क्रीमिया में 94,300 जो है रूस के सैनिक ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अगर युद्ध हुआ तो यूक्रेन के लिए काफी खतरा बन सकता है, और युद्ध नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि युद्ध होता है तो इसमें विश्व के सारे देश लगभग इन्वॉल्व होंगे, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बनती है। और वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो आपको पता है देश और पूरी दुनिया कितना पीछे चली जाएगी, बहुत युद्ध होंगे, बहुत बेजान लोग मारे जाएंगे बिना किसी मतलब के। तो समझदारी यही है कि इस बात को ऐसे ही टाल लिया जाए। इंटरनेशनल रिलेशन की बातें हैं तो थोड़ा सा समझ बूझ के काम किया जाए, ठीक है। उधर नाटो का सदस्य अगर यूएसए दे रहा है तो रूस की पूरी तरीके से मदद करने के लिए चाइना पूरी तरीके से तैयार है, पूरे असलहे बंदूक हर चीज से देने को तैयार है, और ये लगभग की बॉर्डर पर पहुंच ही रहे हैं। उधर से नाटो के जितने सदस्य हैं लगभग वो यूक्रेन में अपने असलहे, अपनी सुख सुविधाएं सारा चीज पहुंचा रहे, एकदम तैयारी बना के रखे हैं। तो कुछ भी हो, नाटो सदस्य यूक्रेन की तरफ से पूरी तरीके से लड़ेगा, पीछे हटने वाला नहीं, उसको अपना सदस्यता देगा। और शायद ये पुतिन का पहले से ही कहना था ये चीज की, आप देखो इस चीज को, पुतिन का ये डायरेक्ट पहले से ही मानना था। पहले तो इन्होंने बोला कि आइए 2014 में जैसे समझौता किए थे, आइए उसी तरह फिर कर लेते हैं। इस बार फिर वही जर्मन और फ्रांस के लोग आते हैं और हमारे यूक्रेन और पुतिन दोनों को बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुतिन का कहना है 2014-15 में किए गए कि जब मध्यस्थता की गई थी तो उस समय ये जो बंदा यूक्रेन का प्रेसिडेंट था उसने सीधा मना कर दिया, उन्होंने बोला हम नहीं बनेंगे। उन्होंने माना ही नहीं था उस चीज की बातों को, कोई इज्जत ही नहीं दी, कोई तवादा ही नहीं दिया है। तो इन्होंने बोला क्या फर्क पड़ता है ऐसे मध्यस्थता कराने का, हम नहीं आएंगे, हम नहीं मिलेंगे। और पुतिन बार बार रूस जो है, रूस का जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उसने बार बार हमेशा विद्रोह लगाया है। किस पे लगाया है? अमेरिका और नाटो को दोषी बताता है और कहता है कि आप जो है ना, ये नाटो मतलब ये पूरे सदस्य जो है नाटो की, इनकी पूरी बात कर रहा है। अमेरिका भी नाटो के सदस्य है, लेकिन कहा जा रहा है कि आपने हमेशा से यूक्रेन की क्या की है, मदद की है, और यूक्रेन में हमेशा बम बारूद दोस्ती जो भी है हर चीज आप फैसिलिटी देते जा रहे हो, जिसकी वजह से आज यूक्रेन इतना बड़ा हो गया और हमारे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप साथ नहीं देते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो रूस का प्रेसिडेंट बार बार इस चीज को ब्लेम देता है नाटो को, और नाटो ये चीज जानता है, और नाटो खुद चाहता है कि यूक्रेन हमारा खुद का अपना क्या बन जाए सदस्य। इसीलिए वो पहले से इसको क्या करना चाह रहा था, अपने अंदर लेना चाह रहा था, इसीलिए उसको हमेशा से क्या करता रहा, मदद करता रहा। और रूस बार बार इस चीज को ब्लेम लगाता है नाटो पर और अमेरिका पे कि आप शुरू से उसका साथ दे रहे हो, आप साथ देना बंद कर दो, आप क्यों आते हो बीच में। लेकिन नहीं मानना है, और अमेरिका इस बार खुलकर बोल दिया कि नाटो अमेरिका ने खुद बोल दिया इस चीज को कि हम खुलकर पूरी तरीके से यूक्रेन का साथ करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। अगर तुमने किसी भी तरीके से यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम देख लेना युद्ध होना तय है। तो बार बार उसको मना कर रहा है नाटो के सदस्य, अमेरिका बार बार मना कर रहा है रूस को, लेकिन रूस खेल खेलने को तैयार है। रूस के पीछे चाइना खड़ी से बहुत देश है जो लगी उसके पीछे भी, तो सबका सहयोग है, तो डरना किस। दोस्त है भाई, हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे, यही वाला काम चल रहा है सबका आपस में। चलो, तो तुम्हारी मदद से उनके विद्रोही इलाकों में कब्जा करना आसान हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे तुम सपोर्ट करते हो तो डोनबास जैसे इलाके पर जिसका कंट्रोल था, क्रीमिया जैसे इलाके पर जिसका कंट्रोल था रूस का, तो वो कहता है जैसे तुम उसका सपोर्ट करते हो तो विद्रोहियों जैसे इलाके में वो क्या कर लेगा, पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा, जिससे यूक्रेन और ताकतवर बन जाएगी। सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। नाटो और अमेरिका को दोषी बनाया तुम्हारे वजह से हो रहा है। तुम नहीं करोगे तो वो जो हमने क्रीमिया जीता है उस पर वो हमला नहीं करेगा, वो जीत जाएगा। लेकिन जैसे तुम सपोर्ट करते हो तो हर चीज पे आक्रमण करके वो हमको हराने की कोशिश करेगा, तुम्हें नहीं होना है किसी भी हाल में। ठीक है, चलो, तो फिर इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अभी कुछ दिन बैठे कुछ मैंने बताया था इस चीज को आपको कि जैसे ये पुतिन भाई साहब और ये हमारे क्या है जॉन बाइडेन, ठीक है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है और ये हमारे क्या है, तो आप बोलोगे ये हमारे जो है रूस के प्रेसिडेंट। इनके बीच समझौता इन्होंने डायरेक्ट बोला कि कुछ भी हो जाए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखिएगा, कुछ भी हो जाए, अगर यूक्रेन और हमारे बीच में युद्ध छिड़ती है, यूक्रेन और रूस के बीच में अगर युद्ध छिड़ती है तो आपको बीच में नहीं आना है। नाटो भी अगर इसका साथ देता है
तो आप मत आइएगा, नेटो आ जाए चलेगा, लेकिन आपको नहीं आना है। लेकिन अमेरिका इस बात पर क्या करता है, नजरअंदाज करता है। ऐसा क्यों, ऐसा कहा है, सुनिएगा, इन सबसे दूर रखे, लिखित चाहिए कानूनी गारंटी। और पुतिन ने कहा है कि इस बार मौखिक नहीं चाहिए, अमेरिका के जॉन बाइडेन से कहा है कि हमको लिखित चाहिए, गारंटी चाहिए कि तुम उस युद्ध में पूरी तरीके से नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे, ये चीज लिखित चाहिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी वसक, देखो पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी जो है उसकोव ने बताया है कि ऐसा तो पुतिन ने बाइडेन से बहुत चीजें मांगी है, लेकिन बाइडेन ने उसको कोई तवज्जो नहीं दिया। तवज्जो मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिया, बोला तुम जो करना है करो, हम तो अपना इधर यूक्रेन के साथ देने को तैयार है, तुमको खुद समझा रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, क्योंकि सीमा रेखा किसी भी हाल पे सीमा रेखा को हम देने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। ऐसा किसने बोला था, जॉन बाइडेन ने, जो कि यूएसए का प्रेसिडेंट था। ये पूरे नाटो के मेंबर हैं, जो 30 मेंबर ऑलरेडी हैं और 21वां अपना यूक्रेन को बनाना चाह रहा है। किसको बनाना चाह रहे हैं, यूक्रेन में अपना ट्रेनिंग सेंटर डालना चाह रहे हैं, वही युद्ध अभ्यारण्य चालू करना चाह रहे हैं, ताकि वो एकदम रूस के आसपास आ जाएंगे। तो रूस के लिए खतरा भी है, और रूस चाहता है कि किसी भी हाल पे जो हमारा यूक्रेन है वो नाटो सदस्य नहीं बनना चाहिए। अगर बनता है इससे खतरा हम सबके लिए है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज ये देखना है आपको, ध्यान से देखिएगा, इसमें ये देखना है कि भारत इसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, अगर भारत होता है उससे क्या फायदा है या भारत का नुकसान है कि नहीं। तो आप ये डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये हमारा इंडिया है, इंडिया का ऑलरेडी इनमें आपको पता ही है कि भाई चाइना भी है, इधर पाकिस्तान भी है, ये देखो इधर पाकिस्तान भी है, रूस से हाँ ठीक ठाक अच्छी दोस्ती, और अमेरिका यूएसए से भी है, और यूएसए जो कि नाटो का सदस्य, आप ध्यान रखिएगा। अगर रूस और अमेरिका की तो बनी नहीं रही है, रूस अमेरिका की तो बनी नहीं रही है, अगर इंडिया किसी भी हाल में अगर अमेरिका का साथ देता है, मतलब नाटो का अगर सदस्यता का साथ देता है, तो इधर इसके रूस, चाइना और पाकिस्तान दुश्मन हो जाएंगे। रीजन क्यों, रूस का सहयोग देने के लिए चाइना ऑलरेडी तैयार हो चुका है कि रूस को हम सहयोग देंगे। अगर इंडिया किसी भी हाल में अगर यूएसए का साथ देती है, मतलब नाटो का साथ देती है, यूक्रेन की तरफ झुकने की कोशिश करती है, यूक्रेन बचाने की कोशिश करती है, तो जाहिर बात है, तो चाइना क्या है, रूस के साथ मिली है, जैसे ही इधर जाएगा, जाहिर बात है भाई जो यूएसए है वो रूस का दुश्मन है, क्या है, रूस का दुश्मन बना बैठा है। जैसे इंडिया इसका सहयोग देगी तो कहीं ना कहीं रूस भी इसका दुश्मन हो जाएगा, और इसका दुश्मन अगर रूस निकला तो चाइना इसके सपोर्ट में है, चाइना भी इसी का दुश्मन निकलेगा, और चाइना जो है और पाकिस्तान जो है वो चाइना के सपोर्ट में है। इस तरीके से इंडिया पूरी तरीके से घिर जाएगा। तो इंडिया अभी सोच रही है, भारत अभी सोच रही है कि साथ दूं या किधर में दूं। इसकी तो और बढ़िया देख लो जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, अगर वो किसी भी तरफ झुकाव मारता है, और वैसे चीज अगर वो नाटो के सदस्य है, नाटो को साथ नहीं देना चाह रहा है, अगर वो रूस का देता है तो रूस का देता है, इनडायरेक्टली उसको चाइना का भी देना पड़ेगा, इनडायरेक्टली उसको पाकिस्तान का भी देना पड़ेगा। और दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते हैं, है ना, और हो जाते तो फिर इतिहास ही बदल जाता, कोई मतलब तो है नहीं। तो भारत बड़ा असमंजस में है। फिर ये देखना है, आज तक इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये जो वर्ल्ड वार यूक्रेन में, यूक्रेन और जो हमारे रूस के होने की वजह से वर्ल्ड वार छीनने वाला है, तो रूस का सहयोग देने वाले कितने कंट्री हैं, और तुम्हारे यूक्रेन का देने वाले कितने कंट्री हैं, कौन कंट्री दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसका पीछे का मकसद क्या है, क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों करा जा रहा है। और यूक्रेन और रूस का छीनने का ये तो पूरा वजह आपको समझ में आ गया होगा। वो चाहता है किसी भी कीमत पर नाटो सदस्यता न मिलने पाए। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। वहां का प्रेसिडेंट भी जो था यूक्रेन का, जिसको 2010 में बना था, उसको निकाल दिया गया था, जो कि रूस का साथ दे रहा था, यूरोपियन संघ का नहीं दे रहा था। तो वहां की जनता ने बगावत की, 2014 में नया प्रेसिडेंट बनाया था, और नया प्रेसिडेंट जो बना उसने रूस का साथ देने से मना कर दिया, बोला साथ नहीं देंगे, तुम्हारा चाहे जो हो जाए, हमको नाटो सदस्यता चाहिए। उसको पता है अगर उधर में गया तो इधर मैं रूस के चंगुल से निकल जाऊंगा और मैं अपने आप को खुद पावरफुल कंट्री बना पाऊंगा नाटो की सदस्यता हासिल करके। लेकिन रूस जानता है अगर तुम हासिल किए बेटा, हमारा तो इतिहास बदल जाएगा, तो चाहे जो हो जाए तुम्हें तो हम नहीं होने देंगे। सपना हमारा हालांकि जरूर टूटा है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, और किसी भी हाल में यूक्रेन को नाटो सदस्य बनने भी नहीं देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो बाकी पूरा डिटेल पार्ट जो हमारा कौन कंट्री के साथ देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक फिलहाल इतना ही रखते हैं, इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वायरल करिए, बताइए, समझाइए, पूरा मैप के थ्रू अच्छे से बताया जा रहा है। अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए, काफी मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। चलो ओके, बाय।